हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 जंक्शन में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा वीडियो है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। विभिन्न परीक्षाओं में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, वो सारे मैं लेके आया हूँ। उसमें टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। एक बार आप सब इसको ज़रूर देखें, लास्ट तक वीडियो देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा, अमेरिका, जापान, रसिया। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, अमेरिका में न्यायालय की व्यवस्था है। किस प्रकार के न्यायालय की व्यवस्था है? एकीकृत व्यवस्था, द्वैध व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था, चौमुखी व्यवस्था। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, द्वैध व्यवस्था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, न्यायालय की एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम से ग्रहण की गई है। 1941 के अधिनियम से, 1935 के अधिनियम से, 1928 के अधिनियम से, 1937 के अधिनियम से। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1935 के अधिनियम से। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, राष्ट्रपति। सही ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? 15 अगस्त 1945, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1950, 28 जनवरी 1950। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 28 जनवरी 1950। सातवां प्रश्न, उच्चतम न्यायालय ने किस देश की प्रीवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, आयरलैंड। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 124 से 147 से। भाग 5 में है अनुच्छेद 124 से 147। उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में स्थित है। भाग 5 जो है वो अनुच्छेद 124 से 147 तक है। नवा प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 145 न्यायाधीशों का वेतन, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह करने की शक्ति सुमेलित नहीं है, बताना है। तो ऑप्शन ए जो है वो सुमेलित नहीं है, 145। अनुच्छेद 141 भी सुमेलित है, 139 भी सुमेलित है। 11वां प्रश्न है, न्यायाधीशों की अहर्ताओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। तो इसका ऑप्शन ए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के, ये गलत है। ऑप्शन ए भी गलत, बी भी गलत है, सी भी गलत। निम्नलिखित की अहर्ताओं के संबंध में कौन सा कथन अच्छा सत्य बताना है। तो ऑप्शन ए सही है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या उसे उच्च न्यायालय का विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। ये भी सही है। राष्ट्रपति के मत में उससे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी सही होगा इसका उपरोक्त सभी। 12वां प्रश्न, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश के सदस्य। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। 13वां प्रश्न, न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 60 वर्ष, 35 वर्ष, कोई नहीं। तो इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। 14वां प्रश्न है,
न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए है वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है, वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ए बी सी तीनों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 15वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, महाभियोग द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, पुलिस द्वारा। तो सही है ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। 16वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए? 1/3, 2/3, 2/4, उपरोक्त कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2/3। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? 124, 125, 127, 129। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 129। 18वां प्रश्न है, संविधान के किस भाग में उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता आदि का उल्लेख मिलता है? भाग 5 में। 19वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ऑप्शन ए सही होगा, भारत के संचित निधि से। 20वां प्रश्न है, इस समय उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? 34, 34। ऑप्शन सी सही है। 21, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी संसद को। 22वां प्रश्न है, फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 30, 31, 35, 34। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 31, 31। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को कब नियुक्त कर सकता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। सही है ये। अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, ये भी सही है। मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो ये भी सही है। सही ऑप्शन होगा डी। सही ए बी सी तीनों सही हैं। 24, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का कितना प्रतिशत निर्धारित है? 50%। ऑप्शन बी सही होगा। 25, संविधान ने उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ घोषित किया है? दिल्ली में। निम्न में से किसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं और स्थापित करा सके? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, संसद को। ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर वह उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं और स्थापित कर दे। तो सही ऑप्शन डी होगा इसका। 27, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, द्वितीय जज केस। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी केशवानंद भारती मामला। 28, जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, अधीनस्थ न्यायालय में, जिला अदालत में। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय में। जनहित याचिका जो है सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। 29, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी सही होगा। 30वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो एच.जे. कानिया थे। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।